दोस्तों मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फालतू समझते हो, क्योंकि एक तो ये चार्ट में बहुत बार बनते हैं और दूसरा अगर आप इनके बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फालतू नहीं होते हैं। शायद आप जिस जगह पे उस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे हो वो फालतू है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको पहले तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा चार्ट में बनते हैं, और ये भी बताऊंगा कि उनके बेसिस पे अगर ट्रेड लेना है तो वो कहां पे लेना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। बहुत शॉर्ट में समझेंगे तो देखिए, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका जो हाई एंड लो है वो ये है। रेड कलर की कैंडल में भी हाई एंड लो यही होता है, लेकिन अगर ओपन एंड क्लोज की बात करें तो ग्रीन कलर की कैंडल ग्रीन कलर की इसलिए है क्योंकि उसमें प्राइस जो थी वो नीचे ओपन हुई थी, ऊपर जाकर क्लोज हुई थी। और रेड कलर की कैंडल रेड इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर ओपन हुई थी, नीचे जाकर क्लोज हुई थी, यानी इस केस में प्राइस गिरी थी, इसलिए वो एक रेड कलर की कैंडल है। तो आपको कैंडल का बेसिक क्लियर हो चुका है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पॉज करके भी इसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए थोड़ा सा ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये होता है अप ट्रेंड, जिसमें आपको दिखाई देता है कि हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनती है। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर लो है, यहां पर हाई है, यहां पर हायर लो है, यहां पर हायर हाई है, यहां पर फिर हायर लो है, फिर हायर हाई है। हायर हाई का मतलब है कि इससे पहले वाले हाई से वो हाई है, और हायर लो का मतलब है कि इससे पहले वाला जो लो था वो उससे ऊपर का लो है, यानी हायर लो है। तो जब भी आपको हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा अप ट्रेंड। और जब भी आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। जैसे कि ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पिछले वाले लो से भी लो हो गया तो ये लोअर लो हो गया, ये पिछले वाले हाई से लो हो गया तो ये लोअर हाई हो गया। तो इस तरीके से आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिले तो ये हमारा डाउन ट्रेंड होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आपको चार्ट में हद से ज्यादा देखने को मिलता है, और इसकी जो पहचान है वो ये है कि एक तो इसकी जो विक होती है, यानी ये पतली सी जो डंडी होती है कैंडल्स के साथ, ये बहुत लंबी होती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। अब यहाँ पर हमने इसकी बॉडी में कोई भी कलर नहीं दे रखा है, यानी ये रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, और दिखने में ये चाहे तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। यानी ये चारों ही तरह की जो कैंडल्स हैं ये डोजी कैंडल हैं, जिनमें कलर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और यहाँ पर जो विक होती हैं वो लंबी होती हैं, जो कि आपने स्क्रीन पे देख लिया है। वैसे ये जो कैंडल है इसकी अगर बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसको हम हैमर बोल लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉडी छोटी है इसलिए हम डोजी कैंडल मान के चल रहे हैं। बाकी दोनों ही केस में काम वो एक तरह से ही करती हैं। तो आपको पहली चीज क्लियर हो गई है कि इन सब की जो विक होती है वो लंबी होती है, बॉडी जो होती है वो जनरली छोटी होती है, बाकी इसमें कलर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो अब इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। यहाँ पर एक तो आप बाय करने की ही पोजीशन लेंगे, यानी आप जिस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हैं वो आप हायर लो के पास ढूंढेंगे, हायर हाई के पास नहीं ढूंढेंगे। तो ये दो चीजें आपको क्लियर है। अब बात करते हैं डोजी कैंडल की। तो डोजी कैंडल में कोई भी बुलिश या बेयरिश नहीं होता है। अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बन रही है तो ये बुलिश हो जाती है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है तो ये बेयरिश हो जाती है। यानी यहां पर हमें कोई टेंशन नहीं है, कलर की भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, यानी ये एक अप ट्रेंड है। पहली चीज क्लियर हो गई। तो अप ट्रेंड है तो हम कौन सी पोजीशन लेंगे, हम सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेंगे, इस बात पे हम क्लियर हो चुके हैं। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, अब हमें ढूंढना है कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या यहाँ पर कहीं पे बन रहा है। तो आपने बहुत सारे टाइप के डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी देख लिए हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं। लेकिन वो देखना कहाँ है, वो देखना है हायर लो के पास, यानी जहां पे थोड़ा सा प्राइस नीचे को आई होती है, यहां पे हमें देखना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो डोजी पैटर्न है। उसके बाद फिर से एक बार और डोजी बना है, फिर से एक बार और डोजी बना है, यानी कई सारे डोजी एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार पैटर्न बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता, वो एक साथ कई बार भी बन सकता है। तो जब ये पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आपने देखना है कि जैसे ही इसका हाई एंड लो ब्रेक होता है, अब एक बार पैटर्न बन गया, अगली बार आप वेट कर रहे थे हाई एंड लो के ब्रेक होने का,
फिर से वही पैटर्न बन गया, फिर से वही पैटर्न बन गया, फिर से वही पैटर्न बन गया, फिर से वही पैटर्न बन गया। लास्ट में आपको यहाँ पे ये जो रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ये रेड कैंडल क्या थी? ये भी हमारी डोजी कैंडल थी। तो जैसे ही ये वाली कैंडल बन जाती है या जो भी कैंडल बनती है, तो आपने क्या करना है, आपने उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। तो इसके बाद जैसे ही कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है, तो वहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन कैंडल के क्लोज होने का वेट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर आपने इसका हाई एंड लो मार्क कर दिया। इस जगह पर आपको दिखाई देता है कि ये कैंडल क्लोज होती है और इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर कहीं पर बाय करने की पोजीशन ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको यहां पे रखना होगा, और ज्यादा सेफ चलना है तो फिर यहां पर कहीं पे रखना होगा। और टारगेट के लिए आपको जो स्विंग हाई नजर आ रहा है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी इस केस में अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर कहीं पे हमारा टारगेट हो सकता था, ये हमारा स्विंग हाई है। तो आपने यहां पे बाय किया होता और यहां पे जाके आप अपना ट्रेड को एग्जिट कर लेते। तो इस तरीके से अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे तभी वो फायदेमंद होगा। अब इसके बाद एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद काफी देर तक मार्केट कंसोलिडेट भी किया था, यानी उसने साइडवेज ट्रेंड दिया था। और साइडवेज ट्रेंड देने के बाद वैसे यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ था। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि डाउन ट्रेंड में आप कौन सी पोजीशन लेंगे, आप सिर्फ शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। वो पोजीशन आप कहां पे लेंगे, वो आप लोअर हाईज के पास लेंगे। तो ये लोअर हाई है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि भाई यहां पर तो मेरा डोजी पैटर्न बन चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके हाई एंड लो को मार्क कर देंगे। उसके बाद जिस भी कैंडल में उसका लो ब्रेक हो जाता है, वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आपका जो इससे पहले का स्विंग लो है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। यानी इस केस में आपका जो टारगेट होता वो करीब करीब यहां पर होता। तो आपने क्या किया होता, आपने करीब करीब यहां पे शॉर्ट किया होता और यहां पर जाकर आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते, जिसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और आप देख सकते हैं कि टारगेट काफी बड़ा था। तो इस तरीके से आप डोजी पैटर्न का यूज कर सकते हैं। यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैंने आपको दिखाया है कि 3 4 5 कैंडल के बाद उसमें ब्रेकडाउन हो चुका है। तो 3 4 कैंडल के बाद ब्रेकडाउन हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 15 कैंडल के बाद ब्रेकडाउन हो रहा है तो फिर उस ट्रेड को मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके फंसने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। तो 3 4 कैंडल में ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद दूसरे टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, जहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। आप 24/7 कभी भी ट्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर अकाउंट है या फिर हमारे लिंक से खोल लोगे तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो दूसरे तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश एनगल्फिंग, दूसरा होता है बेयरिश एनगल्फिंग। तो सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग की बात करते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है तो आप कहां पे देखोगे, कमेंट करके बता देना। इतनी तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएं तो भी कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा कि बुलिश पैटर्न है, तो जाहिर सी बात है हम इस पैटर्न को अप ट्रेंड में देखेंगे। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न चार्ट में आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है और ये 2 कैंडल से मिलकर बना है। तो यहां पर आपको 2 कैंडल्स देखनी होती है। तो जो इसमें पहली कैंडल होती है वो एक रेड कलर की कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। तो यहां पर आपने कैंडल तो देख ली है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि पहली रेड कलर की कैंडल के बाद जो दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, वो कैंडल इससे पहले वाली कैंडल की बॉडी को अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लेनी चाहिए। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन कलर की कैंडल के ओपन एंड क्लोज से लगते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर ये जो हमारी रेड कलर की कैंडल की पूरी बॉडी है ये इसके अंदर आ गई है। तो यही होता है एनगल्फ कर लेना। तो इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है ये भी समझेंगे, लेकिन पहले बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो देखिए बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में पहली जो कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है, अगली जो कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है और यहां पर जो हमारी रेड कलर की कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है। यानी इसका जो ओपन एंड क्लोज है उससे लगते हुए अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी है वो पूरी रेड कलर की कैंडल के अंदर आ जाती है।
तो यहां पर आपने देख लिया, तो ये क्या है, ये है हमारा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो आपने पैटर्न समझ लिया है, अब चलिए इस पैटर्न को देखना कहां पर है ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन इस रेड कलर की कैंडल के क्लोज होने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और वो जो कैंडल होती है वो ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। क्लोजिंग का आपने जरूर वेट करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि क्या हमारी जो रेड कलर की कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल के बॉडी के अंदर बनी है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ जी ये तो बनी है। आपने इससे लगते हुए अगर लाइन ड्रॉ की होती तो इसकी जो बॉडी है और इससे लगते हुए भी लाइन ड्रॉ की होती तो वो पूरा इसके अंदर आ जाती। तो इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बन रखा है और इसके बाद वाली कैंडल हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है। तो जब ये पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद जो भी कैंडल हमारे इसके हाई को ब्रेक कर देती है तो आप वहां पर एंट्री ले लेंगे। तो आपने देखा कि इस जगह पर इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर लिया, तो आप इस कैंडल में एंट्री ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है इसके नीचे होना चाहिए, यानी यहां पर कहीं पर ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो फिर विक से नीचे रखना पड़ेगा, यानी आपकी एंट्री होगी यहां पर, स्टॉप लॉस करीब करीब आपका यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो वो आप स्विंग हाई तक लेकर जा सकते हैं। तो पहला अगर आपको टारगेट लेना है तो वो आपका यहां पे होगा, और अगर आप दूसरा टारगेट के बारे में सोच रहे हैं तो वो करीब यहां पर होगा। और यहां पर आपका दूसरा टारगेट तो अचीव नहीं होता, लेकिन पहला टारगेट जरूर अचीव हो जाता। वैसे यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है ना, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि मार्केट गिर रहा था और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, तो वहां से प्राइस के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड करने जाएंगे तो आपको बहुत बार स्टॉप लॉस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीच में बहुत बार आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है, बट उसके बाद फिर से प्राइस गिर गई। इसीलिए हमने कहा है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपने करीब करीब यहां पे देखना है और उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ये एक और एग्जांपल देख लो, अप ट्रेंड आ गया था, उसके बाद यहां पर पैटर्न बना और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में कहां पर पैटर्न देख रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बेयरिश एनगल्फिंग का भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमने डाउन ट्रेंड में देखना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इवन यहां पर भी देखोगे तो आपको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि यहां पर आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, जिससे लगते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये हमारी रेड कलर की कैंडल की पूरी बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो अगर आपको कभी इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है तो उसके बाद जिस भी कैंडल में इसका लो ब्रेक हो जाता है वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आपको दिखाई दिया कि इसके बाद फिर से एक बार बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था और दोनों का ही जो ब्रेकडाउन है वो करीब करीब यहां पे हुआ था। तो आपको दिखाई देता है कि इसका लो ब्रेक हो चुका है, तो यहां पर आप या इसके बाद यहां पर भी आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पे करीब, यानी ये जो हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। और रही बात टारगेट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो स्विंग लो है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो करीब करीब यहां पर स्विंग लो है, यानी आपका जो टारगेट होता वो करीब करीब यहां पर होता। तो आप देखिए कि ये जो ट्रेड है ये 1:4 के आसपास का ट्रेड था, जिससे आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते थे। खैर यहां पर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही ट्रेड ले लेना। इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ा है, और वॉल्यूम में अगर आप मूविंग एवरेज का यूज कर लोगे तो और ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। तो अब आपको हमारा सेकंड टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्लियर हो चुका है। अब चलिए हमारे थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 देखना है जिसमें और भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम कवर करेंगे तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न सुबह हो रही है, तो ये क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और जो इवनिंग स्टार पैटर्न है ये हमारा बेयरिश पैटर्न होता है, यानी इस पैटर्न में प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो पैटर्न है ना, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है। यानी अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और भी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। यानी सिर्फ पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं कर सकते, बाकी भी आपको कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम मॉर्निंग स्टार की बात करें तो मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं।
लेकिन अगेन अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत बार ये सिग्नल देखने को मिलेगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इसलिए अगर आप पैटर्न का यूज कर रहे हैं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल के रूप में यूज करना है तो फिर आपको इसको बाकी चीजों के साथ भी मिलाकर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में भी बन गया तो उसके बाद अगर आपको और भी बहुत सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो यहां से प्राइस बढ़ सकती है। तो अब इस पैटर्न को भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, आपको दिखाई देता अप ट्रेंड है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है और करेक्शन के पास आपको दिखाई देता है कि जब करेक्शन हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है रेड कैंडल बन रही होगी। तो रेड कैंडल बनती है, फिर आपको बीच में एक डोजी कैंडल दिखाई देती है, यानी पहली कैंडल आपकी रेड कैंडल होगी, दूसरी आपकी क्या होगी, दूसरी आपकी एक डोजी कैंडल होगी जो किसी भी कलर की हो सकती है। तो यानी यहां पर आपकी एक डोजी कैंडल बन जाती है और इसके बाद तीसरी जो कैंडल होगी वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। यानी तीसरी कैंडल क्या है, वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। तो आपको दिखाई देता है कि ये पैटर्न आपका बन जाता है। तो उसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो वहां पर यानी इस कैंडल में आप अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो आपकी डोजी कैंडल है उसके नीचे यानी यहां पर होगा। और टारगेट कैसे यूज होगा वो आपको पता ही है, नहीं तो आगे हम आपको एग्जांपल में बताएंगे। तो ये होता है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कि हम बुलिश में यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न की जो कि एक बेरिश पैटर्न है। तो मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में आपको थोड़ा सा पुल बैक दिखाई देता है और पुल बैक में आपको दिखाई देता है जब पुल बैक हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी। तो ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद आपको एक डोजी कैंडल दिखाई देती है और उस डोजी कैंडल के बनने के बाद अगर आपको एक रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, यानी ये हो गई आपके ग्रीन कैंडल, ये हो गई डोजी कैंडल और उसके बाद आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही इस रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक होता है वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस करीब करीब यहां पर होगा। और टारगेट कैसे चूज करना है वो चलिए चार्ट में देखते हैं, एक एक करके दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखाई देता है और वहां पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ था, एक हमारी रेड कलर की कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है और उसके बाद तीसरी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। मतलब करीब करीब यहां पर आपने बाय करने की पोजीशन ले ली होती। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पे होगा, वो इसके नीचे यानी यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्विंग हाई आपको नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी इस केस में आपका जो टारगेट होता वो यहां पे होता, मैं इसको मार्क कर देता हूं, और आपने अपना ट्रेड लिया होता करीब करीब यहां पर, और फिर आपका जो टारगेट था वो यहां पे अचीव नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस यहां पे रहता। एक बार प्राइस आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास आती और आगे जाके आपका जो टारगेट था वो अचीव यहां पर हो गया होता। इसी तरीके से देखिए एक बार फिर से यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर से आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। तो आपने मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल देख लिया है। अब अगर इवनिंग स्टार की बात करें तो मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड में अगर इवनिंग स्टार का यूज करोगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड के बाद आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आता है, उसमें एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर से एक डोजी कैंडल बनती है जो कि हमने पहले भी बताया है कि किसी भी कलर की हो सकती है, और उसके बाद तीसरी एक रेड कलर की कैंडल बनती है। तो इन तीन कैंडल को मिलाकर हमारा जो इवनिंग स्टार पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रेड कलर की कैंडल है जैसे इसका लो ब्रेक हो जाता है वहां पर हम शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेंगे। यानी यहां पर हमने शॉर्ट करने की पोजीशन ली होती, हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब यहां पर होता। और रही बात टारगेट की, तो जो स्विंग लो है हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी इस केस में हमारा जो टारगेट होता वो यहां पे होता जो कि इस जगह पे जाकर अचीव हो गया होता। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करोगे ना तभी वो कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेंगे। इवन इसमें एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप नीचे जो वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं इनका यूज कर सकते हैं, या फिर साथ में किसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।